ठीक ही लिखा था मेरी हाथ की लकीरों पे, ठीक ही लिखा था मेरी हाथ की लकीरों पे, अगर तू प्यार करेगा तो बिखर जाएगा। जमीन में घर बनाना बड़ा आसान है, दिल में घर बनाने के लिए जिंदगी गुजर जाती है, जीवन गुजर जाता है। वादों का पता नहीं, वादों का पता नहीं, लेकिन जब तक जीवन है तब तक आपके साथ चलते रहेंगे। ये किसी प्रेमिका के लिए, प्रेमी के लिए नहीं है ये शायर, ये जो शायरों ने डेडिकेट किया है। ये आज हम बात करेंगे इस दिल की, इस सर्कुलेटरी सिस्टम की। नमस्कार, आनंदम, प्रणाम। कैसे हैं आप? सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। आज हम हृदय के बारे में बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके हमारे 3 सोर्स है। एक योग विद्या निकेतन की एक सर्कुलेटरी सिस्टम किताब है, गूगल का डेटा है, जो डेटा आपको बताएंगे कि भारत में हर साल कितनी मृत्यु होती है, दुनिया की टॉप बीमारियों में इसका कैसे नाम आता है और कितने लोग इससे परेशान हैं, कितनी बार धड़कता है, उसके स्वस्थ रखने का उपाय क्या है, उसके हृदय की बीमारी होने के कारण क्या है, और नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक चिकित्सा है या यौगिक थेरेपी है, जो योग के माध्यम से इसको स्वस्थ रखने की जो उपाय है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमारे सूचनाओं के उद्देश्य के लिए है, इसको अन्यथा ना ले। तो मैंने बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हमारे जो सोर्स है, गूगल का डेटा है, योग विद्या निकेतन की किताब है, नेचुरोपैथी की जो किताब है डी.वाई. पाटिल की, और योगा एंड पीजी एंड डिजीज एंड मैनेजमेंट बाय यौगिक थेरेपी की जो किताब है, वो हमारे सोर्स है। हमारे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब आप किसी के दिल में जगह बना के क्या करोगे, अपने दिल को सोचते रहोगे तो तब ऑटोमेटिक जगह बनेगी। आपने देखा होगा वैलेंटाइन डे पे कि लोग आई लव यू बोलते हैं, तोहफा देते हैं, गिफ्ट करते हैं। डू यू रियली मीन दैट? आपका हृदय सच में किसी के लिए धड़कता है या वो आपके लिए धड़कता है? उसको कहाँ से सिग्नल मिलता है, ये डिटेल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जो हृदय है, इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है पुरुषों में लगभग 300 ग्राम, महिलाओं में 250 ग्राम। इसलिए शायद पुरुष दिल फेंक होते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं लोग, ऐसे एक आरोप है। इसलिए इसको पुरुषों की बीमारी भी कहते हैं, हृदय को पुरुषों की बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा एज कम्पेयर टू फीमेल्स, मेल्स पे काफ़ी ज़्यादा इसका अटैक होता है। पहले के ज़माने में ये लेट एज में आता था, बट आज 20-25 साल के में भी आ रहा है, 15 साल में आ रहा है। एक मैं रिसेंटली एक शेफ थे मलाड़ में, मैं उस कंपनी में काम कर चुका हूँ। वो खाना बना रहा था बंदा, और खत बना रहा डल गया। क्यों? तो ये इतनी भयंकर बीमारी का रूप ले लिया है। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने बताया कि उसका वजन कितना है। 1 मिनट में लगभग 72 के आसपास धड़कता है। ये स्वास्थ्य डेटा है, 70 बीट्स पर मिनट। उसके अलावा जो सिस्टोलिक डिस्टोलिक, जो हाई और लोअर साइड जो होता है, वो 120/80 का इसका रेशियो है। अब स्वास्थ्य है अगर आपका इस लेवल पे है। पूरे 24 घंटे में, एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है, और पूरे जीवन में एन एवरेज 3 बिलियन टाइम धड़कता है। कैन यू इमेजिन? 3 बिलियन टाइम्स। और हम उसको शायरी के थ्रू, उसको प्रेमी के थ्रू, शराबी के थ्रू उसको एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा बनाते हैं, तो ऐसा करते हैं। आपका काम क्या है? आपका धर्म है कि आपके दिल को स्वस्थ रखे, जो आपके लिए इतना रात दिन आपकी सेवा कर रहा है, और उसको भी स्वस्थ रखना आपका काम है। एक जो हमारा योगी कंसेप्ट है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, जो कुंडलिनी योग के बारे में जो बात की जाती है, उसमें ऐसा बताया गया कि अनाहत चक्र के आसपास होता है। मॉडर्न साइंस भी ये कहता है कि लेफ्ट निपल के पीछे होता है। इसलिए आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी को अटैक आता है तो
ऐसा हाथ लगाते हैं और जगह पे जाते हैं। तो इसका कुंडलिनी में ये बियॉन्ड द साइंस है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, बियॉन्ड द लॉजिक है, बियॉन्ड एवरीथिंग है। सिर्फ अनुभव कर सकते हैं आप, उसको बातों से नहीं कर सकते। हरा होता है, अनाहत चक्र में होता है, उसका बीज मंत्र यम है। तो ऐसा बोलते हैं कि उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। चक्र मेडिटेशन पे इसके बहुत व्याख्या है। ग्लोबल हब बन चुका है भारत। रिसेंट 23-25 का आसपास का जो डेटा है, लगभग 33% जो डेथ होती है ग्लोबली वो भारत में होती है। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं। जो डेटा है WHO का, वो कहता है कि 8.6 मिलियन, लगभग 86 लाख लोग हर साल भारत में मरते हैं। इफ यू कंपेयर पॉपुलेशन वाइज इज इक्वल टू इजराइल पॉपुलेशन। हर साल एक देश, इजराइल देश मरता है, और सिर्फ इसके हार्ट डिजीज के वजह से। इतनी ज़्यादा भयावह चीज़ें हैं। तो उसको स्वस्थ कैसे रखा जाए, उसके कारण क्या है? उसके जो कारण है, जो नॉन मूवेबल चीज़ें हैं, जैसे एज है, जेनेटिक है, हेरिडिटी है, उसमें हमारा कोई बस नहीं है। उसमें क्या कर सकते हैं? जो आ गया आ गया। लेकिन जो हम कर सकते हैं उस पर हमको करना पड़ेगा। जैसे हाइपरटेंशन, ये बहुत ज़्यादा ये बीमारी है, हो चुकी है लोगों को। जो हाइपरटेंशन मतलब 140 के ऊपर अगर आपका जाता है तो हाइपरटेंशन के ऊपर चले जाते हैं 1 और 2 की तरफ। हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज, एस्ट्रोसर्जिस, स्ट्रोक, ये सब बहुत लंबी लिस्ट है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं। ये सब एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। और जितने भी सिस्टम है हमारे बॉडी पे, वो सब इंटरकनेक्टेड है। एक में असर होगा तो दूसरे में डैमेज करेगा, दूसरे में होगा तो दूसरे में करेगा। तो इसके लिए आपको सोच रखना पड़ेगा। तो जो 3 जो फैक्टर है, उसमें पहला हमने बताया कि एज, उसमें कुछ कर नहीं सकते। दूसरा जो है हेरिडिटी और जेनेटिक, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। जो जेंडर है उसमें भी हमारा कुछ बस नहीं है। अब मेल पे वो ज़्यादा अटैक होता है तो हम क्या कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन्स, फीमेल्स। जो मॉडिफिकेशन जो फैक्टर है, जो इसके वजह से हम बीमार होते हैं, उसमें हमारा कंट्रोल है, हम कर सकते हैं। जैसे लाइफस्टाइल हम उस हिसाब से बना सकते हैं। स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं, डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ओबेसिटी को कंट्रोल में लेके कर सकते हैं, स्लीपिंग पैटर्न को अच्छे से रख सकते हैं, सोडियम को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, हाई बीपी, ये जो भी जितने भी अल्कोहल, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें, ये मॉडिफिकेशन फैक्टर के वजह से जो हमारी बीमारी आती हैं, उसको ध्यान रखना है। हाउ टू प्रिवेंट दिस, इसको स्वस्थ कैसे रखना है? तभी तो दगड़ेगा, तभी तो आप किसी को वैलेंटाइन डे दोगे, बिकार विकृत रूप वैलेंटाइन डे का। जो वो तो हुआ था, तो किसी संत ने किसी राजा का विरोध किया था रोम में, उसको मार दिया गया। तो इसकी वजह से उनके ट्रिब्यूट देने के लिए ऐसा मनाया गया था। लेकिन आज कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है, दैट इज सेपरेट अपार्ट। हाउ टू प्रिवेंट दिस सर्कुलेटरी सिस्टम, हाउ टू प्रिवेंट योर हार्ट। फिजिकल एक्टिविटी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। आपको शारीरिक व्यायाम होना जरूरी है, हेल्दी डाइट प्लान होना जरूरी है, बिहेवियरल चेंजेस, आपका व्यवहार बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो। हर जो हेल्थ की डेफिनेशन जो दी गई है, हर जगह से आपको फिट होना पड़ेगा, तब जाके
आप इसको प्रिवेंशन कर पाओगे। जो नेचुरोपैथी के जो इसके ट्रीटमेंट है वो क्या है, सबसे पहले मड पैक लगाते हैं अब्डोमेन पे। 2.5 इंच का मस्कुलिन क्लॉथ जो होता है वो एक अच्छी मिट्टी, शुद्ध मिट्टी को बैक्टीरिया फ्री धूप में तपा के एक वैद्य के थ्रू, एक अच्छे टीचर के थ्रू, थेरेपिस्ट के थ्रू मिट्टी को भिगा के 2-2.5 घंटा, हाफ एन आवर के लिए आपको अब्डोमेन के ऊपर लगाना है, तो जिससे थोड़ा प्रिवेंशन होता है। दूसरा है स्पाइन बाथ, जो आपका मेरुदंड है यहाँ से वहाँ तक एक पाइप के माध्यम से किया जाता है। विंटर पे 15 मिनट और समर पे 20 मिनट, ऐसा व्याख्या है। उसके अलावा बाथटब में भी स्पाइन पूरा आना चाहिए, उस तरह से बैठाया जाता है। एनिमा दिया जाता है, लगभग 5 फीट की एनिमा, जो एक नली है आपके गुदाद्वार से एनएस के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में डाली जाती है और 1.5 से 2 लीटर पानी के थ्रू उसको क्लीन किया जाता है। ये भी एक ऑप्शन है। आपका एम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको गोल क्या होना चाहिए कि हाइपरटेंशन जो है, बीपी इसको कंट्रोल में लाए, ओबेसिटी को कंट्रोल में लाए, डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में आए, जो उसके अलावा सोडियम इंटेक कम करे और कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से पोटाशियम, मैग्नीशियम, फाइबर की चीज़ें ज़्यादा खाए। जो नेचुरल ब्लड थीन, जो नेचुरोपैथी में जो बताया गया है हमें कि जो नेचुरल थीनर है, जैसे सीड्स है, वाटरमेलन सीड, पंपकिन सीड, ये सब चीज़ें, नट्स, आपके लीफी वेजिटेबल, स्पेशली जो आयरन जिसमें होता है, जैसे स्पिनाच, आपके पोमोग्रेनेट, इस तरह के फ्रूट जो अल्कलाइन फूड है आपके। अल्कलाइन मतलब वो फूड जो पकने से पहले ब्लांड टेस्ट होता है, कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन पकने के बाद वो मीठे होते हैं। एसिडिक फूड नहीं लेने हैं, जैसे पकने से पहले खट्टे होते हैं, शार होते हैं, और वंस दे राइप दे बिकम अ वेरी स्वीट। जैसे एग्जाम्पल एसिडिक फूड में मैंगो, ऑरेंज, इस तरह की चीज़ें। और जिस तरह से जैसे वाटरमेलन, बनाना, इस तरह की जो मस्कमेलन है, ये चीज़ें आपको अल्कलाइन फूड उसमें आती है, फ्रूट्स में। तो काफ़ी आपको इस तरह से सीड्स, सनफ्लावर के सीड, वाटरमेलन के सीड, ये सब काम आते हैं। जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक, ये नेचुरल ब्लड थिनर है, इसका उपयोग करना है आपको फूड पे। तो कितना मात्रा में, कितना दिन, कब तक, कितने समय पे, ये सब आपको योग्य वैद्य से लेके सुझाव लेके करना है, उनके मार्गदर्शन में करना है। ये स्पाइसेस जिसकी बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने, ये सिर्फ होम रेमेडी इसके लिए है। ये नेचुरोपैथ में आपको काफ़ी रिकमेंडेड किया जाता है प्राकृतिक चिकित्साओं में। अब इसके जो योगिक थेरेपी है उसमें चले आते हैं। योगिक थेरेपी में सबसे पहले 5 लेवल पे जो व्याख्या है योगी के, अन्नमयी कोश पे क्या कर सकते हैं। अन्नमयी कोश पे आपको सबसे पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम होता है, जंगा शक्ति विकास, कटी शक्ति विकास, भुजा शक्ति विकास, पूर्ण भुजा शक्ति विकास, इस तरह से आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है। दूसरा, आपको आसन, जितने भी स्ट्रेच वाले आसन है, जैसे तड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, वज्रासन, सबसे बेस्ट होता है शवासन। शवासन ही सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। चित्त प्रसादनम, चित्त विश्रांति जो बोलते हैं, चैतन्य आसन, काफ़ी उसके नाम है। योगिक निद्रा भी उस पर किया जाता है। उसके अलावा पवन मुक्तासन, इस पर बहुत उपयोगी होता है। जैसे पर्वतासन, गौमुखासन, परिवर्ती चक्रासन, अर्ध मच्छिंद्र आसन। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। आप योगेश जी के पास मिलिए, वो आपको मदद करेंगे, आपके दिल को स्वस्थ रखेंगे, आपके दिल में सही में जगह बनाएंगे। अब क्रिया इसमें क्या उपयोगी होती है, जैसे
नीति है, वमन है, धौती है, कपालभाति, ये काफ़ी अग्निसार क्रिया में बहुत ही उपयोगी होती है अच्छे से। दूसरे लेवल पे जो प्राणमय कोश है उस पे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, चंद्रभेदन, शीतली बहुत इसमें सितकारी बहुत इसमें काम आती है, बहुत उपयोगी होती है। तीसरे मनोमय लेवल पे भक्ति, भजन, ध्यान, स्तोत्र, संगीत, प्रार्थनाएं, ग्रेटिट्यूड, ये बहुत अफर्मेशंस बहुत उपयोगी होती है। चौथी विज्ञानमय कोश पे जो आनंद, तृतीय उपनिषद के जो आनंद मीमांसा की व्याख्या है, यू शुड नो द रियलिटी, उसके लिए 3 चीज़ें करनी होगी, सत्संग, शास्त्र संग और साधक संग, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 5वां है आनंदमय कोश, उसके लिए आप ब्लिस, उस अवस्था पे पहुंचना पड़ेगा आपको। ओम पूर्णमदम पूर्णइदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो वो है वो मैं ही हूँ, जो मैं हूँ वो ये है, क्योंकि वहाँ पे आनंद है, उसमें कोई वो नहीं, बाधा नहीं है। तो यू आर दैट, तत्त्वमसि, यू आर दैट, सोहम, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, सब एवरी क्रिएचर्स सब उससे जुड़े हैं। तो ये आपको जब पहुंच जाएगा उस लेवल पे, तो ये आपको मदद होगी। उम्मीद करते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम पे जो योगिक और नेचुरोपैथिक जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आएगी, आपको काम आएगी। आप अपने हृदय को, दिल को स्वस्थ रखने का काम शुरू कर देंगे। आनंदम प्रणाम।